प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 61वें प्रकरण का मंथन करेंगे जो कल शेष रह गया था। इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी को हकी सूरत के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी पहचान से संबंधित यह प्रकरण है। महामती जी कहते हैं, असराफील ले उतरिया जागृत बुध नूर, सो बैठ बजाए इमाम में मगज मुसाफी सूर। महामती जी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अर्थात असराफील महामती श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाने से वे कुरान और पुराण के बातनी रहस्य उजागर कर रहे हैं। अर्थात इसी को कुरान में अल्लाह ताला के द्वारा सूर फूंकने का वर्णन किया गया है। महामती जी कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी उन सभी रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं जो अनादि काल से मनुष्यों के जीवन में जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, मेरा अखंड अविनाशी घर कहाँ है और मैं इस शरीर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। इन सभी अनादि प्रश्नों के उत्तर महामती श्री प्राणनाथ जी ने संशय रहित कर दिए हैं और सभी को अपने निज स्वरूप की पहचान कराकर उस अखंड धाम की भी पहचान कराई है जो आत्मा का असली घर है। महामती जी आगे कहते हैं, जब राइल जोश धनी का सो आया गिरो जित, करे बकीली उम्मत की कहूँ बैठ ना सके कुमत। महामती जी कहते हैं, जबराइल धनी का जोश है वह भी महामती मेहंदी के अंदर विराजमान है। वह ब्रह्म सृष्टियों की बुरी बुद्धि या विचारों से रक्षा करता है। वह सुंदर सास में बुरे विचारों को बैठने नहीं देता है। सुंदर सास जी महामती जी कहते हैं कि जबराइल जो अल्लाह ताला का जोश की शक्ति है, जो अल्लाह ताला का जोश है, वह जोश का फरिश्ता महामती श्री प्राणनाथ स्वरूप इमाम मेहंदी के अंदर विराजमान है अतः उनके धाम हृदय में विराजमान है और वह जोश की शक्ति सभी सुंदर साध के हृदय को निर्मल करने का कार्य करता है और बुरे विचार उनके हृदय में बैठने से या स्थापित होने से रोकता है। महामती जी आगे कहते हैं, ओलियाम बिये गोस कुतम सब आए बीच उमत, रूहे पैगंबर फरिश्ते सब मिले आखिरत। महामती जी कहते हैं, बड़े बड़े ओलियों, अंबियों, गौस कुतुम अर्थात इंद्रियों को बस में करने वाले बड़े बड़े महाज्ञानी, अंबिये अर्थात फकीर तथा पैगंबर आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा अर्थात श्री प्राणनाथ जी का सानिध्य पाने के लिए इस अंतिम घड़ी अर्थात आखिरी समय में प्रकट हुए हैं और ब्रह्म सृष्टियों तथा ईश्वरीय सृष्टियों से भी उनका मिलन हुआ है। सुंदर साथ जी दरगाह की रूहों से और ईश्वरीय सृष्टि अर्थात पैगंबरों से उन सभी का मिलन हुआ है जो इंद्रियों को बस में करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, कई जन्मों से तपस्या करके उस पूर्ण ब्रह्म को जानने की प्यास जिनके अंदर थी, वे सभी इस आखिरी समय में, इस 28वें कलयुग में सभी ने मनुष्य तन को धारण किया और श्री प्राणनाथ जी के दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बिना तारतम ज्ञान के, बिना इल्मे लदुन्नी के उस प्रियतम परब्रह्म को जाना ही नहीं जा सकता
और उसको नहीं जाना जा सकता तो स्वयं की पहचान भला कैसे की जा सकती है। इसीलिए तो इसे माहेश्वर तंत्र में स्वसम वेद कहा है, अर्थात स्वयं को जानने वाला वेद, और स्वयं को जानकर ही उस प्रियतम परब्रह्म को जाना जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, बनी अज़राइल जिकरिया एहिया यूसुफ इस्माइल, बखत बदलिया ताउद आए हुए जाहिर नूर जमान, हुए जाहिर नूर जमान। महामती जी कहते हैं कि आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा के इस स्वरूप में इब्राहिम के पुत्र इसराइल, जिक्रिया और एहिया, यूसुफ, इस्माइल तथा दाऊद भी विराजमान हुए हैं। इस प्रकार से प्राणनाथ जी के स्वरूप में अक्षरातीत जाहिर हुए हैं। सुंदर साथ जी, वे दिव्य शक्तियां महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप अर्थात इमाम मेहंदी के स्वरूप में सभी जाहिर हुई हैं और वह सूफियाना इश्क सभी को दर्शा रही हैं, क्योंकि बिना इश्क के उस प्रियतम प्राणेश्वर को पाया ही नहीं जा सकता। इश्क ही बंदगी है और इश्क ही पूजा है। महामती जी आगे कहते हैं, इसहाक एलिया इद्रीस आए बहोना सलेमान, मुलक हुआ नबियन का मार दिया शैतान। महामती जी कहते हैं कि श्री जी की छत्र छाया में इसहाक, एलिया, इद्रीस और बहोना तथा सुलेमान भी आए हैं। सभी पैगंबरों के आ जाने से भारतवर्ष नबियों का देश बन गया है। इससे कलयुग रूपी अज्ञान अर्थात दज्जाल को मार दिया, इनकी शक्ति का विनाश हो गया, अर्थात कलयुग की शक्ति अर्थात माया का समूल नाश हो गया। सुंदर साथ जी, जब इल्मे लदुन्नी ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में प्रकाश करता है अर्थात तारतम ज्ञान के प्रकाश में यह माया का अज्ञान का अंधकार रह ही नहीं सकता, और जब अंधकार समाप्त हो गया तो वह धाम का उजाला हो जाता है। उस अरसे अजीम, उस हक वका में आत्मा जागृत हो जाती है। यह सुरता अपने प्रियतम उस नूरी स्वरूप, उस किशोर तन वाले युगल स्वरूप के चरणों को बार बार देखती है और मूल मिलावे में ही बैठी रहती है। तब माया कहाँ हृदय में टिक सकती है, क्योंकि माया का क्षेत्र तो यह क्षर का ब्रह्मांड है। 14 तबक के प्राणियों में माया ही लीला करती है, और जब 14 तबक के पार का ज्ञान ब्रह्म सृष्टि अपने हृदय में समाहित कर लेती है और इल्मे लदुन्नी से अपने प्रियतम प्राणेश्वर को पल पल देखती है, तो कलयुग रूपी दज्जाल और माया की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वह अखंड आनंद में रमण करती है। ऐसी आत्मा ब्रह्म मोमिन है, वही ब्रह्म सृष्टि है। और जिसके हृदय में माया का अंधकार है, भले ही वह निज नाम तारतम मंत्र लिए हुए है, लेकिन माया का अंधकार है, अशांति जीवन में है, संतुष्टि जीवन में नहीं है। वित्तेष्णा, दारेष्णा और लोकेष्णा तीनों प्रकार की प्यास यदि उसके हृदय में है, तो वह ब्रह्म सृष्टि नहीं कहला सकती, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो उस हौस कौशल ताल की मछली है, अपने प्रियतम के मिलन को पल पल तड़पती है। बिना उसके अनुभव किए बिना वह एक क्षण भी रह नहीं सकती। उसे माया से कोई मतलब नहीं होता, उसे माया की प्यास सताती नहीं है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि ही
उस प्रियतम प्राणेश्वर की असली अंगना है और वही ब्रह्म सृष्टि है और वही 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में भी शामिल है। महामती जी आगे कहते हैं कि कई किताबें कई कलमें कई जो नामे जो कोई कहावे बुजरक सब आए मिले इन ठोर। महामती जी कहते हैं आध्यात्म जगत में अब तक के वे महापुरुष जिन्होंने कई धर्म ग्रंथों, अनमोल वचनों तथा अनेक पुस्तकों की रचना की है, वे भी श्री जी की शांतिदायी छांव के नीचे आकर विश्राम किए हैं। सुंदर साथ जी, जब मार्फत का सूर्य उदित होता है तो वहां माया का अंधकार और अज्ञानता का अंधकार रह ही नहीं सकता। जैसे सूर्य और अंधकार का कोई मेल नहीं होता, जब तक वह सूर्य उदित नहीं होता है तब अंधकार संभव है, लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो हृदय में उस प्रियतम प्राणेश्वर का संपूर्ण प्रकाश स्थापित हो जाता है और वह सब विद वतन सहित आत्मा उस प्रियतम की पहचान कर लेती है। फिर श्री जी की शांतिदायी छांव के नीचे आकर विश्राम करने का आशय है। सुंदर साथ जी, संशय रहित हो जाना अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मा को मिल जाना, यही विश्राम करना है, यही जीवन में भटकाव समाप्त होना है। फिर आत्मा भटकना छोड़ देती है, दर दर पे जाना छोड़ देती है। जब उस प्रियतम प्राणेश्वर पर ईमान आता है तब आत्मा संशय रहित होकर उस अद्वैत धाम में सुरता लगा लेती है और वह भी अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करके इस द्वैतमयी माया को त्याग देती है और अखंड आनंद में पल पल रमण करती है। महामती जी आगे कहते हैं, दई बड़ी बड़ाई आपसी दियो सो अपनो नाम करनी अपनी दे थापी दे साहे दी अल्लाह कलाम दे साहे दी अल्लाह कलाम। महामती जी कहते हैं, धनी ने मुझे अपने समान शोभा दे दी है, मुझे अपना नाम भी दे दिया है और सबका न्याय करके अखंड मुक्ति देने का काम भी उन्होंने मुझे सौंप दिया है और समस्त ब्रह्म मोमिनों को जगाने की शोभा भी मुझे दे दी है और इसकी साक्षी भी कुरान से दिलवा दी है। महामती जी कहते हैं, कुरान में वर्णित है कि क़यामत के समय अल्लाह ताला मोहम्मद आखिरुल इमाम मेहदी के रूप में सबका न्याय करेंगे तथा सभी प्राणियों को बहिश्तों में अखंड मुक्ति का स्थान देंगे। यह सारी शोभा महामती सी प्राणनाथ जी को मिली है। कुरान के पारा 1 सूरतुल बकर में भी एहिया के प्रसंग में यह बात कही गई है। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, मोहे अपनो सब दियो रही न कोई सक और सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन थापी हक। महामती जी कहते हैं, धनी ने मुझे अपनी सारी न्यामतें, इश्क, इल्म, जोश, हुक्म आदि सब कुछ ही दे दिया। इस संबंध में किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहा। मेरे प्रियतम अक्षरातीत ने मुझे अपना नाम भी दे दिया और कह दिया, हे इंद्रावती, तू ही प्राणनाथ है और तू ही
इस संसार में प्राणनाथ के नाम से जानी जाएगी। मैं और तू अब अलग नहीं हैं। और मोहर दे दी, अर्थात सबके बीच में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के रूप में मुझे ही जाहिर कर दिया और कह दिया कि इंद्रावती, तू प्राणनाथ है। अब मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं। महामती जी आगे कहते हैं, खुदा का जी होए के कजा करसी सब, सो हिसाब जरे जरे को लियो 14 भवन। महामती जी कहते हैं, कुरान में यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं अक्षरातीत क़यामत के समय में न्यायाधीश बनकर 7वें दिन की लीला में कजा की लीला करेंगे, अर्थात न्याय की लीला करेंगे। इसको सत्य सिद्ध करने के लिए धामधनी ने मेरे स्वरूप में 14 लोकों के सभी प्राणियों का हिसाब लिया और सच्चे न्याय की लीला भी की। महामती जी कहते हैं कि 14 भवन के प्राणी अर्थात 14 तबक के प्राणी उस न्याय की लीला में शामिल होंगे और मुझे कजा की लीला करने का हुक्म दिया है, अतः मेरे ही हाथों में सबकी बहसतें और सबके कर्मों का हिसाब दे रखा है। कुरान के सिपारा 1 और पारा 2 में स्पष्ट लिखा है कि खुदा की इस दुनिया में 6 दिन की और 7 दिन की लीला होगी। 6 दिन की लीला इस काल माया के ब्रह्मांड में संभव होगी और 7वें दिन की लीला वह योग माया के ब्रह्मांड में कजा की लीला करेगा, अर्थात न्याय की लीला करेगा। महामती जी ने इल्मे लदुन्नी से खोला है कि खुदा के 6 दिन की लीला इस तरह से है। पहली लीला ब्रज में और दूसरी लीला रास में और तीसरे दिन की लीला मोहम्मद साहब के तन से अरब में की गई और चौथे दिन की लीला ईशा रू अल्लाह के द्वारा अर्थात देवचंद जी के रूप में इस संसार में हुई और 5वें दिन की लीला स्वयं श्री प्राणनाथ जी की हकी सूरत में हुई और यह लीला बुजुर्ग की लीला, जागने की लीला बहुत ही महत्वपूर्ण लीला हुई और 6ठे दिन की लीला ब्रह्म मोमिनों के द्वारा महामती श्री प्राणनाथ जी संभव कर रहे हैं और सभी के धाम हृदय में विराजमान होकर यह जागनी लीला कर रहे हैं और शोभा अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दे रहे हैं। यह लीला महाराजा छत्रसाल जी से शुरू होती है, जब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे छत्रसाल जी, अब 6ठे दिन की लीला तुम सबको करना है मुझे जाहिर करके। अब मैं गुम्मट जी के झूले में बैठ रहा हूँ, मेरी नजर पल पल तुम ब्रह्म सृष्टियों के साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अपनी शोभा को प्राप्त करो और अपने ब्रह्म सृष्टि होने का कर्तव्य निभाओ और मुझे जाहिर करो। और 7वें दिन की लीला खुदा खुद काजी बनकर उस योग माया में बैठेगा और जिसने इन श्री प्राणनाथ जी पर ईमान लाए उनको अखंड के सुख बख्शे जाएंगे और जिन्होंने उन श्री प्राणनाथ जी पर ईमान नहीं लाए और अपने बुरे कर्मों को अंजाम दिया, उन्हें दोजक की अग्नि और पश्चाताप के आंसू नसीब होंगे। महामती जी कहते हैं कि इस तरह से 14 भवन के प्राणियों को उन्होंने उस कजा की लीला में शामिल किया और सभी अपने अपने कर्मों अनुसार अखंड में और दोजक की अग्नि में शामिल होंगे। महामती जी आगे कहते हैं, त्रिलोकी तिमर नसाइयो कर रोशन अति जहूर, 14 लोक के चारों तरफों बरस्या खुदा का नूर। महामती जी कहते हैं, अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का प्रकाश पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ सहित 14 लोकों में चारों ओर इस प्रकार फैल गया
कि अज्ञानता का अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। सुंदर साथ जी, जो अनादि प्रश्न थे, जो बड़े बड़े साधु महात्मा इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस तरह के अनादि प्रश्न, मेरे आत्मा का स्वामी कौन है, मैं कहाँ से बिछड़ा हूँ, मुझे कौन सबसे ज्यादा प्रेम करता है और मेरा अखंड स्वरूप कहाँ पर है, इन सब के उत्तर मिल जाने से वास्तव में 14 लोकों के प्राणियों के हृदय में जो अंधकार था वह पूर्णतया नष्ट हो गया और महामती जी ने इस माया की शक्ति से, इस कलयुग की शक्ति से जीतने का अर्थात विजय प्राप्त करने का जो ज्ञान दिया है वह तो अनोखा है, वह तो वास्तव में मार्फत के सूर्य के समान इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी अज्ञान का अंधकार टिक ही नहीं सकता। महामती जी आगे कहते हैं, भई शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार, दुनिया उठाई पाक कर ना जरा रहिया बिका। सुंदर साथ जी, किसी भी कर्म कांड से, किसी भी पूजा पाठ से, शरीर की शुद्धि से अनेक बार शरीर को और अपने स्थानों को पानी से धोने से पवित्रता नहीं आती। पवित्रता तो ज्ञान के प्रकाश में उस ब्रह्म को जानने से, उस मूल मिलावे की में बैठक बनाने से आती है और उसी से हृदय को निर्मल भी किया जा सकता है। अक्षरातीसी प्राणनाथ जी की महिमा अनंत है। संसार में उनकी बहुत अधिक शोभा होगी। वे संसार में सभी प्राणियों को इतना अधिक पवित्र कर देंगे कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का विकार रहेगा ही नहीं। इसके पश्चात वे सबको अखंड कर देंगे। अतः सुंदर साथ जी, किसी भी जाहरी कर्मकांड या पूजा पाठ से इंसान पवित्र नहीं होता। यह पवित्रता तो उस ब्रह्म को जानने से, उस इल्मे लदुन्नी से, उस ब्रह्म ज्ञान से ही आती है। जब आत्मा संशय रहित हो जाती है तब वह इस संसार के मोह माया अज्ञान जनित इस माया की शक्ति से दूर हो जाती है, तभी निर्मल हुआ जा सकता है। माया में पड़ा इंसान, माया की बुद्धि में रंगा हुआ इंसान कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। महामती जी कहते हैं कि वर्तमान समय में पाप की इतनी अधिक मात्रा बढ़ चुकी है कि उसका वर्णन सुनते ही मन कांप उठता है। ऐसी स्थिति में केवल योग माया के ब्रह्मांड में ही सबको निर्मल होने की बात कही गई है। अतः सुंदर साथ जी, ध्यान चितवनी से अपनी सुरता को उस धाम में ले जाने से ही पवित्रता आती है और उनके नूरी चरणों को ग्रहण करने से, नूरी चरणों को आत्मिक दृष्टि से बार बार देखने से ही यह हृदय पवित्र होता है और कोई उपाय नहीं है। सुंदर साथ जी, आज तो महामती जी आगे कहते हैं, पहले प्रलय करके उठाए लिए तदखिन, मेरे हाथ कराए के दई सोबा 14 भवन। धामधनी के आदेश से 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया जाएगा तथा उसी क्षण योग माया में अखंड कर दिया जाएगा। इस संपूर्ण कार्य को करने की शोभा मुझे अर्थात महामती जी को, इंद्रावती जी को ही मिलेगी। महामती जी कहते हैं कि जब संपूर्ण 14 तबक के लोग, 14 तबक के प्राणी मुझ प्रियतम, मुझ प्राणेश्वर की पहचान कर लेंगे तो स्वाप्निक संसार फिर रहेगा ही नहीं। और जब त्रिगुण सहित उस आदि नारायण की भी जागृति हो जाएगी तो फिर स्वप्न खत्म हो जाएगा और महाप्रलय स्वतः ही हो जाएगा और फिर योग माया की न्याय की लीला
होगी और वहीं सभी आत्माएं, सभी जीव, सभी ईश्वरी सृष्टि, पैगंबर, फरिश्ते सभी निर्मल किए जाएंगे और अपने अपने कर्मों के अनुसार बहिस्तों में चले जाएंगे अर्थात बहिस्तों को प्राप्त करेंगे। महामती जी आगे कहते हैं, काटे करम सवन के, काल मार किया दुख दूर, हृदय माहे नूर के, लिए नजर तले हजूर। कहते हैं, प्रियतम अक्षरातीत ने सभी जीवों के कर्मों के बंधन को भी समाप्त कर दिया, जिससे जन्म जन्मांतरों से सिर पर मंडराने वाले काल का भय समाप्त हो गया। अपनी कृपा की छांव तले उन्होंने सभी को अक्षर ब्रह्म के हृदय अर्थात योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया। इस प्रकार सबका दुख समाप्त हो गया। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्वरूप सबलिक ब्रह्म में सभी को अखंड करने का सुख प्राप्त होगा। या महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म के हृदय अर्थात सबलिक में सभी को सुख प्राप्त होगा और वे सभी मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। महामती जी आगे कहते हैं, रोशनी पार के पार की, दई साहेब नाम धराए, भई दुनिया साफ मुसाफ में, मुझसे कजा कराए। महामती जी कहते हैं, मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत ने मुझे श्रीजी साहिब का नाम दिया और मेरे धाम हृदय में बैठकर मुझसे न्याय की अर्थात कजा की लीला करवा रहे हैं और ब्रह्मवाणी का अवतरण भी उन्होंने मेरे द्वारा ही किया है। सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं, मेरे प्रियतम प्राणेश्वर क्या नहीं कर सकते, उनकी सामर्थ्य में क्या नहीं है, लेकिन वे अपनी अंगनाओं को, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को यह शोभा देते हैं कि सृष्टियों तुमने यह कार्य किया है। सुंदर साथ जी एक चुटकी अर्थात एक चुटकी बजाने जितने समय में, एक पलक झपकाने जितने समय में इस संसार का महाप्रलय हो सकता है। उन्हें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अपनी ब्रह्म सृष्टियों को यह शोभा देना चाहते हैं कि मेरी अंगनाओं ने इतना मुझे प्रेम किया और अब लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर इस झूठे संसार में भी, इस अज्ञानमय संसार में भी मुझे जाहिर किया। इसी श्रीमुख वाणी से एक परब्रह्म की पहचान करके सभी जीव निर्मल हो जाएंगे और धनीश ने सबका न्याय कराकर मुझसे ही अखंड मुक्ति दिलाई। महामती जी आगे कहते हैं, नूर अक्षर की नजरों कई कोट ऐसे इंद्र, त्रिगुण त्रिलोकी पल में, कई उपजे फना ब्रह्मांड। महामती जी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म की इच्छा मात्र से ही पलक झपकते समय में करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है और उनकी इच्छा के अनुसार लय भी हो जाते हैं। जैसे पानी में बुलबुलों का समूह पलक झपकते समय उत्पन्न हो जाता है और क्षण भर में ही वह उसी पानी में लय हो जाता है, इसी प्रकार से मोह सागर से वे अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देते हैं और उसी में लय भी कर देते हैं। महामती जी कहते हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड पल पल में उत्पन्न होते हैं और लय हो जाते हैं। ऐसे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर के सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। और मेरे प्रियतम प्राणेश्वर की दया देखिए, उनके गुण देखिए,
इतने शक्तिशाली उनके सत्ता के स्वरूप हैं, लेकिन प्रियतम प्राणेश्वर अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए तड़पते हैं। अपनी ब्रह्म सृष्टियों को याद करके वे विरह करते हैं, वे हमारा दर्शन चाहते हैं। महामती जी कहते हैं कि एक क्षण की देरी किए बिना हे ब्रह्म सृष्टियों, ध्यान चितवनी में डूब जाओ और अपने प्रियतम प्राणेश्वर को पल पल अपनी नजरों के सामने पाओ और धाम हृदय में विराजमान कर अर्श बका का ठौर अपने हृदय में ही बनाओ और इस माया की जलन से और इस कलयुग रूपी दज्जाल से मुक्त हो जाओ। इसी ब्रह्मांड में रहते रहते महामती जी आगे कहते हैं, सो नूर स्वरूप आवे नित, नूर तजल्ला के दीदार, आस पुराइन की मेरे ऐसे न आका। महामती जी कहते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म जो एक क्षण में करोड़ों अनगिनत ग्रह ब्रह्मांड उत्पन्न कर देते हैं और इच्छा मात्र से उन्हें लय भी कर देते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म मेरे प्रियतम प्राणेश्वर के दर्शन के लिए उस चांदनी चौक में प्रतिदिन आते हैं और प्रणाम करके उनका दर्शन करके अपने धाम अतः सदरतुल मुत्तहा में लौट जाते हैं। महामती जी कहते हैं कि इनकी इच्छा की पूर्ति भी मेरे इस धन में धनी ने पूरी करा दी है। अर्थात सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म की इच्छा थी कि वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वे अक्षरातीत अपनी रूहों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, वह लीला उन्होंने ब्रज लीला में अक्षर ब्रह्म की आत्म पर अपने जोश की शक्ति को स्थापित करके उन्हें सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ उन्हें अनुभव करवा दिया, क्योंकि वही लीला ब्रज में हुई थी जो लीला धाम धनी उस चौथे आसमान में परम धाम में अपनी सृष्टियों के साथ करते थे। महामती जी आगे कहते हैं, ऐसी बड़ाई दई रे सिर मेरे, दे दे लई जो दान, सब दुनिया के दिल में आनी दे साहेदी, सब किताब दे साहेदी, सब किताब। महामती जी आगे कहते हैं, इस प्रकार धनी ने मुझे अनेकों तरह की शोभा देकर अपनी मेहर के बोझ से दबा रखा है। उन्होंने सभी ग्रंथों के साक्षियां, गुह्य रहस्य, सारे संसार के लोगों के मन में मेरे प्रति अक्षरातीत का भाव पैदा कर रखा है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, मेरे महबूब ने, मेरे प्यारे प्रियतम ने मुझे अपना स्वरूप और रूप देकर और अपने साहिबी देकर, अपनी महानता प्रभुत्ता देकर मुझे ही अक्षरातीत के रूप में जाहिर करवा दिया, मुझे ही साहिबुज्जमा इमाम मेहदी के रूप में जाहिर कर दिया और सभी वेद कतैब, सभी धर्म ग्रंथों के गुह्य रहस्यों की जो साक्षियां थीं उनको पूर्ण रूप से खुलवाकर और संशय रहित करके मुझे ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी बना दिया। उनकी मेहर का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। उनकी मेहर मेरे ऊपर पल पल बरसती है, क्योंकि उन्होंने मुझे वे धाम की 5 शक्तियाँ दे दी हैं। 5 शक्तियों से मुझे नवाजा गया है, इसलिए मुझे पंजावाला साहिब भी कहा गया है। सुंदर साथ जी, 61वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।